26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया नॉर्मल नहीं, ये प्लान वाकया है। हमें मालूम है उसके पीछे कौन है। वाकये में 2-3 ग्रुप मुलवस हैं। ये वाकया SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो, हम SCO की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे, इनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो हमें अफगानिस्तान से बात करना होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन क़ुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि बलूचिस्तान के सियासी ज़ामा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में PWD की बंदिश से मुतालिक तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फ़ाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फेज़ पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। रावलपिंडी में शदीद बारिश के बायस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला दिन मनसूख कर दिया गया। मैच में टॉस भी ना हो सका। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। रन ऑफ कच्छ और मुल्का इलाके पर डीप डिप्रेशन के बायस सिंध की साहिली पट्टी पर हवा के शदीद कम दबाव की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। शदीद कम दबाव की शिद्दत वाला सिस्टम आहिस्ता हरकत करते हुए मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। ट्रॉपिकल सिस्टम के आज दोपहर या शाम तक बहरा अरब और मुल्का सिंध की साहिली पट्टी में दाखिल होने का इम्कान है। समंदर में शदीद तुग़यानी 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं और झक्कड़ चल रहे हैं। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में आज दोपहर से तेज़ बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, नौशहर फिरोज, मीरपुर खास, ठट्टा, जाम शोरो, टंडोला यार और उमरकोट में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। आफत ज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कच्ची, ज़ियारत और जाफराबाद शामिल। सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद, लसबेला, आवरान, लौरालई और चागी आफत ज़दा करार। सिंध में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 हलाकतें हुई हैं। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। जहां भी बारिश का पानी जमा हुआ निकासी की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश ज़िला बदीन में 168 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। बारिश में सड़कों की अबतर हालत ने कराची के शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कराची के मुआशी हब आया चुंदरीगढ़ रोड से मुत्तसिल न्यू चाली के इलाके में बारिश के बाद सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गाड़ियों और पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। सदर टाउन में कोस्ट गार्ड्स ऑफिस जाने वाली सड़क भी ज़ेर आब। सड़क पर अहम दफातर होने के बावजूद निकासी आब के लिए कोई मशीनरी मौजूद नहीं है।
बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसानात। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तौदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। वादी नीलम के लोआत नाला में बहने वाले नौजवान और खातून की लाशें निकाल ली गईं। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी में 2 मजदूर डूब कर लापता। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। कच्चे के इलाके से सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी। बलूचिस्तान में झलमक्सी में मूसलाधार बारिश के बायस सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेविस फोर्स के 3 चेक पॉइंट्स को जुज़वी नुकसान। मच का सैलाबी रैला कोयटा आने वाली 18 इंच कतर की गैस लाइन बहाल गया। कोयटा, कल्लात और दीगर अज़ला में गैस की सप्लाई मअतल। जंगेवाल में सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल। शिमाली बलूचिस्तान में आज दोपहर के लिए फ्लड वार्निंग जारी। कोहिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले ने दीरबाला के सयाहती मकाम कुमराट में तबाही मचा दी। रेले में बहकर आने वाले पहाड़ी पत्थरों से होटलों और रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा। कुमराट जाने वाली मेन शाहरा बरीकोट के मकाम पर दरिया बुर्द हो गई। तहसील इंतजामिया के मुताबिक कुमराट में सैकड़ों सयाह और गाड़ियां फंसी हुई हैं। सूबाई हुकूमत सयाहों के इनखला और रास्तों की बहाली के लिए फौरी इमदाद करे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से कई बार अफगान उबूरी हुकूमत को शवाहिद से आगाह किया गया। तीरा में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाला अफगान शहरी अब्दुल्ला वल निसार गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार अफगान शहरी अब्दुल्ला का कहना है कि उसने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग अपने आबाई शहर नंगरहार में हासिल की। तरबियत के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उसे हमला करने की हिदायत की गई। गिरफ्तार अफगान शहरी अब्दुल्ला के मुताबिक पाकिस्तान पर हमला करने वाले 34 अफराद में IED के माहिर भी शामिल थे, जिनके पास वाफर मिकदार में धमाका खेज मवाद मौजूद था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। आफिया सिद्दीकी की अमरीका को हवालगी से मुतालिक वजारत दिफा का जवाब अदालत में पेश। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को पीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तसल्ली बख्श जवाब न जमा करवाने पर हुकूमत पर 10 लाख रुपए जुर्माने का भी इंदिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अगली समाअत पर मजबूत वजूहात के साथ पेश हों। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि एजेंसियों का इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने अमरीका में आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त करनी है। इसमें क्या इशू उठाया गया है कोई समझ नहीं आ रही। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मोशन को मुतालिका वजारत दरख्वास्त भेजे। कसूर में सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आगाज़। अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात इत्तवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल ज़िला भर में तातील होगी। और रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 76 तक पहुँच गई। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और दीगर हॉस्पिटल्स में 30 अफराद दाखिल। डेंगू वायरस में मुतासरा एक मरीज की हालत तशवीशनाक।